आज हम बात करेंगे लेबर के बारे में। लेबर क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एक्सपेल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। फिटस को बाहर निकालने के लिए जो भी इवेंट की सीरीज होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जब फिटस को बाहर निकालते हैं वेजाइना के द्वारा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकलता है, फिटस बाहर निकलता है, प्लेसेंटा निकलता है, मेम्ब्रेन निकलती है। लेबर क्या है? कुछ इवेंट की एक ऐसी सीरीज जिनकी मदद से फिटस जो है वेजाइना के द्वारा बाहर आता है। ठीक है, आपको समझ आया? इसमें मेनली क्या होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिलीवरी क्या होती है? एक्सपेल्शन ऑफ फिटस आउट ऑफ वूम। वूम से बाहर निकालने के लिए फिटस को 2 तरीके होते हैं हमारे पास। या तो एब्डोमेन पे इंसिजन लगाएं, मेनली सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, और वो होता है मोस्ट कॉमन होता है LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। या फिर वेजाइना के द्वारा बाहर निकलता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं वेजाइनल डिलीवरी, या फिर बोलते हैं NVD, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो होती है, NVD जो होती है, वो लेबर होती है। डिलीवरी के अंदर दोनों चीजें आती हैं। डिलीवरी कैसे भी हो सकती है, ठीक है, लेबर के द्वारा भी हो सकती है और एब्डोमेन इंसिजन सिजेरियन सेक्शन के द्वारा भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। जब कोई बर्थ प्रोसेस चल रही होती है जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग, जो मेनली 4 स्टेजेस होती हैं हमारी, जैसे कि सर्वाइकल डायलेशन, उसके बाद फिटस की डिलीवरी, फिर उसके बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। और जो फीमेल इस पार्चुरेशन प्रोसेस में होती है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेंट। जो लेबर में होती है फीमेल, जो बच्चे को डिलीवर करा रही होती है, उसको बोलते हैं पार्चुरेंट, और वो पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। नॉर्मल लेबर को बोलते हैं यूटोशिया, और एबनॉर्मल लेबर को बोल के क्या बोलते हैं? डिस्टोशिया। ठीक है, नॉर्मल को यूटोशिया और एबनॉर्मल को डिस्टोशिया। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? करेक्टरिस्टिक है नॉर्मल लेबर के। अब हमने बोल तो दिया कि नॉर्मल को यूटोशिया बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल हम बोलेंगे किसको? जो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट हो, मतलब इसकी शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए, हमें इंड्यूस नहीं करानी है। और अपने आप से कैसे होगी? जब टर्म पे आएगा, जब यूट्राइन स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आता है टर्म पीरियड पे होनी चाहिए। टर्म पीरियड इन द सेंस क्या बोल रहे हैं? 37 to 42 वीक के अंदर ही होनी चाहिए, टर्म पीरियड होता है हमारा। अगर 37 से पहले है तो उसको क्या बोलते हैं? प्री टर्म। अगर 42 वीक के बाद है, अगर 37 से पहले है तो प्री टर्म, 42 के बाद है पोस्ट टर्म। ठीक है, तो हम टर्म पीरियड किसको डिफाइन कर रहे हैं? जो 37 to 42 वीक के अंदर होता है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू फिटनेस और मदर। ना तो बच्चे को कोई परेशानी होनी चाहिए, ना मदर को कोई परेशानी होनी चाहिए। ना बच्चे को कोई परेशानी इन द सेंस की कोई फिटल को एबनॉर्मेलिटी, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, या फिर फिटल को डिस्ट्रेस, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मदर की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। मिनिमल यूज ऑफ आउटसाइड एड, बाहर के एड का, जैसे कि वेंटोज यूज करते हैं, फोर्सेप यूज करते हैं, उनका मिनिमल यूज होना चाहिए। वायबल फिटस क्या कह रहे हैं? बच्चा जिंदा होना चाहिए, वायबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर किसको बोल रहे हैं? डिस्टोशिया। हमने पढ़ा था नॉर्मल को इटोशिया और एबनॉर्मल को क्या पढ़ा था? डिस्टोशिया। अगर करेक्टरिस्टिक ये जो हमें लिस्ट डाउन कर रखे हैं, अगर इनके अंदर कुछ भी चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टोशिया। अगर ये नहीं रहता है तो नॉर्मल लेबर के करेक्टरिस्टिक हमें नहीं मिलते हैं, इनमें कुछ भी अलग मिलता है, वो किस में जाएगा फिर? हमारा एबनॉर्मल लेबर के अंदर। नेक्स्ट है कोज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। कारण क्या क्या होता है लेबर को शुरू करने का? सबसे पहले यूट्राइन डिस्टेंशन एंड यूट्राइन स्ट्रेचिंग। ये कह रहे हैं कि यूट्राइन डिस्टेंशन होगा। डिस्टेंशन कब होता है? टर्म पीरियड पे जाके होता है। अब देखो, यूट्राइन डिस्टेंड कर रहा है बच्चा, फिटस जो है ग्रो करता जा रहा है। अगर किसी की ट्विन प्रेगनेंसी है, उसको पहले ही लेबर शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? यूट्राइन डिस्टेंशन की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को पॉलीहाइड्रोमिनोज है, पॉलीहाइड्रोमिनोज का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल लेवल से ज्यादा होना। ठीक है, तो अगर किसी का पॉलीहाइड्रोमिनोज है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, वो अर्ली ऑनसेट करा देते हैं लेबर का। और क्या कह रहे हैं? यूट्राइन स्ट्रेचिंग। यूट्राइन स्ट्रेचिंग क्या करती है? गैप जंक्शन को इंक्रीज करती है। और क्या करती है? रिसेप्टर्स जो होते हैं सेंसिटिव बनाती है उनको ज्यादा। जो ऑक्सीटोसिन सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं फंडल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। और कैप्स, कॉन्ट्रेक्शन एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, उनको हमारा बढ़ाती है, जिसकी वजह से लेबर इंड्यूस होने में हेल्प होती है। नेक्स्ट है फिटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन। फिटोप्लेसेंटल कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा है?
फिटस और प्लेसेंटा वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं डिलीवरी कराने के लिए। वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? देखो, फिटस जब हमारा मैच्योर की तरफ जा रहा होता है, 37 वीक के आसपास होता है, तो फिटस जो होता है हमारा, उसका हाइपोथैलेमस मैच्योर होता है थोड़ा। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। इसके बाद ये कहाँ पे जाता है? हमारा पिट्यूटरी पे। फिटस के अंदर हो रही हैं सारी चीजें। फिटस के अंदर पिट्यूटरी पे जाके वहां से क्या रिलीज कराएगा? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अब ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फिटस की एड्रीनल ग्लैंड पे जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड पे जाके क्या काम करेगा? वहां से कोर्टिसोल का रिलीज कराएगा। कोर्टिसोल जो है, फिर हमारा क्या करेगा ये कोर्टिसोल? प्लेसेंटा के पास जाके और वहां से क्या करेगा? ये कोर्टिसोल दो चीजें कराता है हमारा। एक तो क्या कराता है हमारा? एस्ट्रोजन को इंक्रीज करता है। एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो हमारा ऑक्सीटोसिन, मदर के पास से ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ क्या कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इंक्रीज कराता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो एमनियोन से, डेसिडुआ से, कोरियोन से, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1, PGE2, PGF2 अल्फा, ठीक है, ये हमारे रिलीज होते हैं। ये सारी चीजें क्या करा रही होती हैं? लेबर को शुरू कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बताओ? ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराने में मदद करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है मेन जो होती हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन सेंसिंग सेल्स हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? फंडस पे प्रेजेंट होती हैं। और जैसे जैसे हमारा लेबर की प्रोसेस नजदीक आ रही होती है, जैसे ही जैसे टर्म पीरियड नजदीक आ रहा होता है, तो क्या होता है हमारा? ऑक्सीटोसिन सेंसिंग सेल्स, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और उनका नंबर में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लेबर को इंड्यूस कराने में मदद मिलती है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे होती हैं? फंडस में प्रेजेंट होती हैं। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन क्यों डिक्रीज होता है? प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। अब प्रेगनेंसी तो मेंटेन नहीं करनी, टर्म पीरियड आ गया, डिलीवरी करानी है, तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है? कम हो जाता है, अमाउंट उसका डिक्रीज हो जाता है, रिलेटिवली डिक्रीज होता है। ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट रिलेटिवली डिक्रीज होता है। ऑक्सीटोसिन बढ़ता है हमारा और प्रोजेस्टेरोन कम होता है हमारा। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो हमारा डिलीवरी में मदद करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? PGE1, PGE2, PGF2 अल्फा, ये सारे के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो लेबर को इंड्यूस करने में और उस लेबर को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। लेबर को इंड्यूस करने में और लेबर को मेंटेन करने में हमारी कौन मदद करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू लेबर। ट्रू लेबर क्या होता है? जो हमारा रिदमिक, साइक्लिक, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, रेगुलर पीरियड पे आती हैं, रिदम में आती हैं, साइकिल में आती हैं और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, पेन के साथ होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू लेबर। जो टर्म पीरियड पे होती हैं, टर्म पीरियड हमने पीछे पढ़ा था 37 to 42 वीक होता है। हार्डनिंग इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर हार्डनिंग होती है, लोअर एब्डोमेन पेन होता है, सर्वाइकल डायलेशन। देखो, ट्रू लेबर पेन क्या होता है? जब रेगुलर रिदमिक साइक्लिक पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, और वो कॉन्ट्रैक्शन कब हो? 37 to 42 वीक पे हो। देखो, इससे पहले जो होते हैं ना, ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, ये पेनलेस होती हैं। ठीक है, इनमें कोई पेन नहीं होता, लेकिन बाद में जैसे टर्म पीरियड आता है 37 to 42 वीक के बाद, ये हमारा पेनफुल होती हैं और जो कि बच्चे को नीचे डिसेंड करती हैं, सर्वाइकल डायलेशन कराने में मदद करती हैं। और क्या होता है? हार्डनिंग होती है। हार्डनिंग किस चीज की होती है? यूट्रस की हार्डनिंग होती है, जो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई पेन आ रहा है अभी। लोअर एब्डोमेन पेन होता है मदर को, नो सर्वाइकल डायलेशन, ये गलत है। सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट होगी, सर्वाइकल डायलेशन होगी और एफेसमेंट होगी।